गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। हम आपका चैप्टर 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स स्टडी कर रहे हैं। इसमें हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स को मेनली स्टडी कर रहे थे, जिसकी कुछ एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने कर ली थी। बाकी की फिजिकल प्रॉपर्टी को आज हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जो आज हम करेंगे वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। ड्यू टू एन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज देयर इज एन इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी अलॉन्ग ईच सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हर एक की आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है, इंक्रीज करती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आयोनाइजेशन एंथैल्पीज गिव सम गाइडेंस concerning the relative stability of oxidation state. Although the first ionization energy in general increases, the magnitude of increase in second and third ionization enthalpy for the successive element in general is much higher. मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा कंपैरेटिवली, बट जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है वो मुश्किल होगा। यानी आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड होगी, सबसे ज़्यादा होगी, देन आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड, देन आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट सीरीज़ की आयोनाइजेशन एंथैल्पी देख के रखी है, फर्स्ट भी, सेकंड भी और थर्ड भी। तो हर एक केस में क्या है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबकी कम है, देन सेकंड ज़्यादा है, देन थर्ड सबसे ज़्यादा है। यानी पहला इलेक्ट्रॉन निकालना हर एक के केस में ईजी है, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन निकालना है वो मुश्किल है, और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। The increase in ionization energy is primarily due to increase in nuclear charge. As the transition element involve the gradual filling of n-1 d orbital, the effect of increase in nuclear charge is partly cancelled by increase in screening effect. क्यों हुआ आयोनाइजेशन एनर्जी का इंक्रीज? ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, मतलब न्यूक्लियस अट्रैक्शन इंक्रीज कर रही है इलेक्ट्रॉन के लिए। एज द ट्रांजिशन एलिमेंट, अब ट्रांजिशन एलिमेंट में होती है n-1 d ऑर्बिटल की फिलिंग, यानी कि जो सबसे बाहर वाली शेल है उससे अंदर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। तो जो इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज है वो थोड़ा बहुत कैंसिल आउट हो जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण। कॉन्सिक्वेंटली द इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी अलॉन्ग द पीरियड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज वेरी स्मॉल। अलॉन्ग द पीरियड तो नॉर्मली क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है, बट जो इंक्रीज़ है वो क्या है हमारा, इतना ज़्यादा नहीं है। जैसे 3D सीरीज़ है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ी सबसे कम है, देन 4D, देन 5D। इन 5D सीरीज़ इनइफेक्टिव शील्डिंग बाय 4f इलेक्ट्रॉन, जो हमारी 5D सीरीज़ होती है क्योंकि उसमें 4f इलेक्ट्रॉन्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनकी इनइफेक्टिव शील्डिंग है, उसकी वजह से जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती है, थोड़ी कम होती है। Oxidation state. One of the notable features of the transition element is great variety of oxidation state. It may be shown in its compound. जो सबसे मेन फीचर होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट की, वो उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जैसे स्कैंडियम से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट करता है, इसके अलावा जो सारे एलिमेंट हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जिंक भी से +2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कॉपर +1 एंड +2 दोनों की दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। Stability of a particular oxidation state depends on the nature of element with which the transition metal form the compound, और इसके ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करेगी कि किस एलिमेंट के साथ इसने बॉन्ड की फॉर्मेशन की है। The element which give the greatest number of oxidation state occur in or near the middle of the series. क्यों? क्योंकि उनके पास maximum number of unpaired electrons होते हैं। Manganese exhibit all the oxidation state from +2 to +7. एलिमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ सीरीज एग्जिबिट फ्यूअर ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों? क्योंकि उनके पास जो हैं बहुत कम इलेक्ट्रॉन होते हैं लूज़ करने के लिए या फिर बोलो शेयरिंग करने के लिए। एलिमेंट्स एट द एंड ऑफ सीरीज शो फ्यूअर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज दे हैव टू मैनी इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, सो दे हैव वेरी अ फ्यू वैकेंट डी ऑर्बिटल विच कैन बी इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। क्योंकि मिडिल वालों के पास सबसे ज़्यादा अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वो सबसे ज़्यादा जो हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जनरली लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होते हैं वो कोवलेंट करेक्टर्स की, कोवलेंट बॉन्ड या कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एलिमेंट आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर स्टेबल फॉर हैवियर मेंबर्स। फॉर एग्जांपल इन ग्रुप 4 मोलिब्डेनम 6 एंड टंगस्टन 6 आर मोर स्टेबल देन क्रोमियम 6 एंड क्रोमियम 6 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो रुथेनियम एंड ऑस्मियम शो करते हैं +8 की। लो ऑक्सीडेशन स्टेट आर फाउंड व्हेन अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैज लिगेंड कैपेबल ऑफ पाई एक्सेप्टर करेक्टर इन एडिशन टू सिग्मा बॉन्डिंग, फॉर एग्जांपल NiCO4 एंड FeCO5। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल एंड आयरन इज 0। जो हमारे कोऑर्डिनेशन
कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं, इनको हम नेक्स्ट चैप्टर में आगे स्टडी करेंगे. व्हाट आर दीज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, व्हाट आर दीज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल एंड आयरन इज जीरो, सिग्मा बॉन्डिंग, पाई एक्सेप्टर, इनको हम अगले चैप्टर में स्टडी करेंगे. नाउ ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट. Stability of compound with fluorine and oxygen. The ability of fluorine to stabilize the highest oxidation state is due to high lattice energy, as in case of COR3, or high bond enthalpy, as in case of VF5 and CrF6. The ability of oxygen to stabilize the highest oxidation state is due to ability to form multiple bond with metal. मतलब फ्लोरीन जो है वो इसलिए स्टेबल कंपाउंड बनाता है क्योंकि वो हाई लेटिस एनर्जी होती है इसके कंपाउंड, फ्लोरीन के कंपाउंड की, और जो ऑक्सीजन है वो इसलिए स्टेबल कंपाउंड बनाता है क्योंकि मैक्सिमम टाइम मल्टीपल बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करता है मेटल्स के साथ. कॉपर जो है वो सभी टाइप के हैलाइड्स की फॉर्मेशन करता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, एक्सेप्ट आयोडाइड. क्यों? क्योंकि कॉपर जो है वो आयोडीन को, आयोडाइड आयन को आयोडीन में जो है वो ऑक्सीडाइज करवा देता है. However, many copper compound are unstable in aqueous solution and undergo disproportionation. कई बार आपको क्वेश्चन पूछते हैं why copper 1 compound are unstable in aqueous solution. तो ऐसा क्यों होता है? Because they undergo disproportionation. Disproportionation मतलब Cu2 positive कन्वर्ट हो जाता है Cu2 positive and Cu में. The stability of Cu2 positive rather than Cu positive is due to much more negative hydration enthalpy of Cu2 positive than Cu positive. Cu2 positive की hydration enthalpy ज़्यादा होती है compared to Cu positive, which more than compensate the second ionization enthalpy of copper, जो कि क्या होती है, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर जो होती है जिसके कारण कम हो जाती है. तो इसीलिए कॉपर 2 पॉजिटिव जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है कंपेयर टू Cu सिंगल पॉजिटिव. Transition metal also exhibits the highest oxidation state in their oxide. The ability of oxygen to stabilize higher oxidation state are much higher than fluorine. मतलब ऑक्सीजन जो है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाता है कंपेयर टू फ्लोरीन. द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट विद फ्लोरीन बाय मैग्नीज इज +4 in MnF4, एंड ऑक्सीजन जो होती है इसके साथ +7 होती है. मतलब फ्लोरीन के साथ कंपाउंड में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करेगा और ऑक्सीजन के साथ +7 ये शो करता है. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है ये मल्टीपल बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करता है मेटल्स के साथ. कुछ एक ऑक्साइड 3D सीरीज़ के हैं, उनके एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं. जैसे ये डिफरेंट एलिमेंट के ऑक्साइड यहाँ पे आपको दे के रखे हैं. जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन शो करता है वो सिर्फ मैग्नीज के साथ ही करता है. बाकी जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हैं उनमें ये डिफरेंट कंपाउंड की ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करता है. Now the magnetic properties. Substances which contain species with unpaired electron in their orbital are known as paramagnetic substances. These are weakly attracted by magnetic field, और जो strongly attracted होते हैं magnetic field से उनको बोलते हैं ferromagnetic substances. Substances which do not contain any unpaired electron and are repelled by magnetic field, that kind of substances are known as diamagnetic substances. Transition metals usually contain unpaired electrons, so it is paramagnetic. जिन भी ट्रांजिशन मेटल्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं पैरामैग्नेटिक, एंड देयर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. Paramagnetism expressed in term of magnetic moment, it is related to number of unpaired electron. The magnetic moment calculated from spin only formula and those derived experimentally. क्या formula हम यूज़ करते हैं? Magnetic moment is equal to n into n plus 2 स्क्वायर रूट. यहाँ पे n हमारा डिनोट करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी जितने अगर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो n के वाले 4 पुट करेंगे और हम किसी भी एलिमेंट की जो है मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड कर सकते हैं. Bm इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट. बोहर मैग्नेटॉन इसको बोलते हैं, इससे हम इसकी यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं. और इसकी वैल्यू होती है 9.27 इंटू 10⁻⁻21 ergs पर गॉस. सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रो has a magnetic moment of 1.73 Bohr magnetons. Magnetic moment of an electron is due to its spin angular moment and orbital angular momentum. Magnetic moment किसके कारण होती है? एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम के कारण और एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के कारण.
फॉर एग्जांपल मैंने कुछ एक आयन्स आपको देके रखे हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन साथ में देके रखी है। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमने देखते चलने हैं, जैसे इसके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2, 3, 4, 5, और मैग्नेटिक मोमेंट हम फॉर्मूला का यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तरफ कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट है, एक तरफ ऑब्जर्व्ड जो है इसकी मैग्नेटिक मोमेंट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी के नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।